अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारे घर के कामकाज तकरीबन हो चुके हैं, धोना धुलाना और इन पौधों को। सबसे पहले जो काम आजकल मैं कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि इनको आके देखती हूँ एक नज़र कि माशाल्लाह फल फूल रही है। और ये भाई रात की रानी तो कमाल की है। जैसे ही यहाँ से इंटर होते हैं ना, बस इसकी खुशबू जो माशाल्लाह महकती है ना, बेहतरीन होती है। और ये हो गया, हमारा सफाई हो गई है घर की। मिर्ज़ा जा चुके हैं और बस अब करने हैं मुझे बाकी घर के काम। पकाना करना है, खाना करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जनाब यहाँ पे ले आई थी मैं पालक, मेथी और सरसों। बस इन तीन का ही मैं बना रही थी साग। इनको अम्मी ने बहुत बारीक बारीक काट लिया, देख रहे होंगे आप। तो यकीन करें बहुत मज़े का साग बना था ये। और यहाँ पर मैं इनकी क्वांटिटी बताती हूँ कि मैंने लिया था पालक 1 किलो, मेथी ले ली थी आधा किलो, और सरसों ले ली थी मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो सरसों ली थी। तो ये तकरीबन इन तीनों का ही मैंने साग बनाना था। बथुआ पहले मैंने जो सिखाया था उसमें मैंने बथुआ भी डाला था, सोया भी डाला था। और मतलब जो भी हरी सब्ज़ी हो ना, उन सबको आप लेके इस तरह साग भी बना सकते हैं और इस तरह तीन के साथ भी बना सकते हैं। और एक साग के साथ भी आप साग बना सकते हैं, यानी कि खाली पालक का भी बन सकता है, सरसों का भी बन सकता है, और 2-3 मिला के या 5 मिला के इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दी थी आपको क्वांटिटी की कितनी ली है। और अम्मी ने जिस तरह बारीक काटा, लेकिन घोटने के लिए मुझे बहुत आसानी हो गई थी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं घोटना पड़ा था। और उनको मैंने धो लिया था 2-3 पानी के साथ। तो हमेशा जब भी आप धोएं तो खुले बर्तन के अंदर धोएं, खूब अच्छा सा धोएं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिट्टी होती है। मेथी में, पालक में, सरसों मेथी में ज़्यादा होती है। तो उनको खुद 3-4 पानी के साथ आप इनको धोएं और ऊपर ऊपर से उतारते हैं। जैसे कि आपने देखा मैं छन्नी की मदद से ऊपर से निकाल रही थी। और यहाँ ले लिया था मैंने अपनी हांडी मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी का जो एक सौंधापन है वो बस बेहतरीन होता है और इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं साग डालती जा रही थी और इनको ढक रही थी ताकि स्टीम बने और साग नीचे बैठता रहे। तो जितना भी साग था वो सारा इसमें आ चुका था। और ये हरी मिर्च मोटी वाली मैं आपको दिखा रही थी, तकरीबन आधा पाव हरी मिर्च है मोटी वाली, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। और ये लहसन का पूरी एक जो पोटली होती है, पूरा एक फूल जो होता है लहसन का, वो पूरा मैंने इधर डाल दिया था। और ये सारा ना भी साग तछले में भरा हुआ था, ये सब यकीन करें इस हांडी के अंदर आ गया। और आपने वीडियो में देखा होगा कि हांडी में जो अपना साग का पानी है, जिससे मैं ढकती जा रही थी और डालती जा रही थी, उसका अपना भी पानी था। तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला था। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक भी डाल दिया और ख़ूब अच्छा से इसको करेंगे मिक्स और इसको ढक दें। और फिर अब आप इसको भूल जाएँ तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। और इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे, जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। तो ये बेहतरीन गल जाता है, क्योंकि ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं तो इतना टाइम नहीं लगा था। तो मैं 1-1.5 घंटे बाद मैंने जब ढक्कन हटाया तो साग खूब अच्छा सा गला हुआ नज़र आया मुझे। और पानी देखें कितना पानी है अभी भी इसके अंदर। तो बस इसको अब हमने खुला पकाना है और खुला पका के साथ साथ इसकी अब घुटाई भी करनी है हमने। तो ये बहुत आसान हो जाता है, अगर बारीक आप काट लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। और अगर अम्मी नहीं होती तो यकीन करें मैं तो रफली ही कटिंग करती है खाली। और ये मैं देखें चेक कर रही हूँ कि बिल्कुल साग गल चुका है, बस अब इसमें घुटाई का काम है। तो मैं ये बताई थी कि मैं रफली कटिंग करती और फिर मैं इसको करती ग्लेंडर। तो यहाँ मुझे ग्लेंडर बिल्कुल नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर जो था ना, साग को बस अब मैं घोटा लगाऊंगी। और यहाँ पे घोटा लगाने से पहले यहाँ पर डाल देंगे सर्विंग स्पून जो है, उसका मैंने भर भर के 2 चम्मच डाल दिए थे। और ये 2 चम्मच इसके अंदर काफ़ी होंगे। ये वो आटा है जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास ये लाल आटा है, हम लाल आटे की रोटी खाते हैं, तो मैंने वो डाल दिया था। और आप सफ़ेद आटे की खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं कि इसमें गुठलियाँ बनेंगी, लम्स बनेंगे। बस घोटने से काम शुरू कर देंगे डालते ही, और यकीन करें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनती, जैसे कि आप आगे देखेंगे। और चूल्हा अभी भी नीचे ऑन है, बंद नहीं किया मैंने, मतलब तेज़ आंच नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ। और घोटा भी लगाती जा रही हूँ। यहाँ मैंने नमक भी, मिर्च भी चेक की थी, तो नमक थोड़ा सा कम लगा, वो डाल दिया। और ये हमारी बेहतरीन हमारा घुटाई हो चुकी थी। और ये देखिए कितनी बेहतरीन घुटाई हो चुकी है। तो इसी तरह का जो साग है ना, वो अच्छा लगता है घुटा हुआ, ग्लेंडर वाले से ज़्यादा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी अम्मी की मेहनत कि उन्होंने इतनी बारीक बारीक काटे और मेरे लिए आसानी हो गई।
तो यहाँ पर ये साग देखें बेहतरीन तैयार है। बस इसको अब मैं हटा दूँगी और इसके जो है ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ चमचे की मदद से कितना थिक हो रहा है। तो कहीं कहीं हल्का हल्का सा साबुत सा भी नज़र आ रहा है, कहीं घुटा हुआ भी है। तो यही साग का असल मज़ा है। और यहाँ पर जो मैंने हरा धनिया आधी गड्डी जो थी वो मैंने काट के डाल दी थी। इसको कर देंगे खूब अच्छा सा मिक्स। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने ले लिया था लहसुन 10 से 12 अदद, जिनको बारीक कटिंग कर लिया था। हरी मिर्च मैंने 6 से 7 ले ली थी और इनको भी मतलब लाल और हरी मिला के 6-7 हो गई। और इस तरह ये अदरक की जूलियन कटिंग ले ली थी मैंने। और इस तरह ये तड़का तैयार करेंगे। इसका घी डालेंगे, यहाँ पर आप असली घी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने नॉर्मली घी डाला है। और यहाँ पर डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा पका लेंगे। तड़का तैयार करेंगे, इसको जलाना नहीं है, डार्क गोल्डन नहीं करना। जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाए बस ये तड़का तैयार है। और यहाँ पर जो अब हम इसको डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, इसलिए कि अगर किसी को मिर्चें कम लगें तो यहाँ पर वो मिर्चों को तोड़ के इसमें मिलाकर खा सकते हैं। और ये खूबसूरत भी लगता है साग के अंदर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आज का सरसों और पालक मेथी का साग। तो चलिए अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये अपनी मिट्टी के ही प्याले में, मिट्टी के ही बर्तन में, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ ये देखें साग का रंग देखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, बिल्कुल हरा भरा है। और ये इस तरह बनाए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और बिल्कुल बारीक कटिंग अगर शुरू में आप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी घोटने में। और नहीं तो फिर आप ब्लेंडर करें, जिसका कुछ इतना ख़ास मुझे मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर अब डाल देंगे मक्खन साग के अंदर। और ये मकई की रोटी है और ये मैं बना चुकी हूँ और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं कल डालूँगी। मकई की रोटी की कितनी सॉफ्ट बनी है, यकीन करें मैंने पहली दफ़ा बनाई है मकई की रोटी। पहली दफ़ा मतलब नरम रोटी मैंने पहली दफ़ा बनाई है, वरना जब भी मैं बनाती थी मकई की रोटी तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती थी, कड़क होती थी, एकदम क्रंच करके टूट जाती थी। और ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है। तो ऐसे ही मेरे एक जहन में आ गया, मैंने कहा अगर मैं इस तरह करूं तो शायद ये बेहतर हो जाए। और मिर्ज़ा ने तो साफ़ कह दिया था कि मैं मकई की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं अपनी तंदूर की रोटी ले आऊँगा। तो मिर्ज़ा तंदूर की रोटी भी ले आए थे, लेकिन उन्होंने यकीन करें मकई की रोटी से ही खाया। जब इसको देखा कितना सॉफ्ट नरम है तो उन्होंने इससे ही खाया। और यकीन करें कि ये बेहतरीन है मकई की रोटी का जो ट्रिक है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं डालूँगी मकई की रोटी की तरकीब बनाने की, और इतनी ही सॉफ्ट नरम आपके घर में बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। तो यकीनन ये वीडियो आज की ज़रूर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।